हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एजुकेशन पर। इससे पहले आप अलंकारों के जो भेद है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, उपमा और रूपक पढ़ चुके हैं। आज अपने उत्प्रेक्षा से शुरू करते हैं। ठीक है, वो वीडियो आप देख लेना पहले वाले आप। और उत्प्रेक्षा से अपना शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं लक्षण की। मतलब लक्षण ही हो या चाहे परिभाषा, एक ही बात होती है। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, संभावना होती है। और इसके अंदर जो वाचक शब्द आते हैं वो मानो, जानो, मनु, जनु, ज्यों, मनहु, जनहु, इव इत्यादि उत्प्रेक्षा वाचक शब्द आते हैं। ये शब्द पंक्तियों के बीच में दिखेंगे तो तुम पहचान जाओगे कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो ये सब जहाँ पर भी दिखे वहाँ पर आप उत्प्रेक्षा अलंकार करना। इसकी अपने उदाहरण की बात करें तो लट लटकनी, मनु मत, मधुपगन, मादक मद ही पिए। ठीक है ना, तो मनु शब्द आया है, देखो इसके अंदर मनु शब्द से पहचान हो रही है कि ये कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उपयुक्त पंक्ति में लट लटकनी में उपमान है मत मधुपगन की संभावना व्यक्त की गई है, और मनु शब्द आने से यहाँ पर कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब उत्प्रेक्षा के भेद की बात करें तो तीन भेद होते हैं। ठीक है ना, तीन भेद होते हैं। तो पहला होता है वस्तु उत्प्रेक्षा। तो इसमें क्या होता है, जहाँ एक वस्तु अर्थात उपमेय में दूसरी वस्तु अर्थात उपमान की संभावना की जाए, वहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब एक वस्तु या उपमेय मान लो, दूसरी वस्तु को उपमान मान लो, उसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहाँ क्या होता है, वस्तु उत्प्रेक्षा होता है। जैसे लता भुवन ते प्रगट वे, तेहि अवसर दोऊ भाई, निकसे जनु जुग विमल विदु, जलद पटल बिलगाई। इसमें लता भवन में जलद पटल और भाई में जुगल विदु, जुड़वा चंद्र की संभावना का वर्णन किया गया है। इसमें जनु शब्द द्वारा संभावना व्यक्त की गई है। इसमें वस्तुत्प्रेक्षा है, इस कारण इसमें क्या है, वस्तुत्प्रेक्षा है। ठीक है, उसके बाद में अगला उदाहरण इसका है सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर जो उन्होंने पीले वस्त्र धारण करके उनका वर्णन है कि वो किस प्रकार से दिख रहे हैं, वो वर्णन किया। यहाँ पीताम्बर पहने हुए, पीताम्बर मतलब पीला अंबर, मतलब पीले वस्त्र पहने हुए श्री कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय में नीलमणि के पर्वत उपमान पर प्रातःकालीन धूप पड़ने की संभावना की गई है। कि जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर जब धूप पड़ती है तो वो किस प्रकार से चमकते हैं, किस प्रकार से वो पर्वत चमकता है, अच्छा लगता है। उसी प्रकार श्याम शरीर है श्री कृष्ण का और वो पीले वस्त्र पहन रखे हैं, तो वो भी सूर्य के समान प्रतीत हो रहे हैं। उसके बाद में अगला बात करें अगले इसके उदाहरण के अगले भेद की, तो उत्प्रेक्षा हेतुत्प्रेक्षा होता है। जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना की जाए, वहाँ हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अहेतु और हेतु का मतलब कारण, किसी काम को होने के लिए कुछ न कुछ कारण की आवश्यकता होती है, कुछ कारण होता है किसी काम का। तो यहाँ पे वही बात की कि अर्थात जो जिसका कारण न हो उससे बलपूर्वक कारण मान लिया जाए कि वो कारण उसका नहीं है, लेकिन फिर भी मान लिया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, हेतुत्प्रेक्षा होता है। जैसे उदाहरण से समझाता हूँ आपको, मानो कठिन आंगन चली ताते राते पाए। तो सुकुमार या जवान स्त्रियां के चरण स्वभाव से ही क्या होते हैं, लाल होते हैं। मतलब जो जवान स्त्रियां होती है, ठीक है ना, उनके जो स्वभाव से ही जो एड़ियां, जो उनके पैर है वो लाल होते हैं, हल्के लालिमा लिए होते हैं। यहाँ कवि उनके लाल होने के कारण कठिन आंगन पर चलना संभावित करता है। वो कवि बोलता है कि मानो कठिन या गर्म आंगन पर चलने के कारण उनके पैर लाल हो गए हैं, जो कि ऐसा नहीं होता है, जो वास्तव में कारण या हेतु नहीं है। मतलब लाल होने का कारण ये नहीं है कि उसके कठिन आंगन पर चलने पर, मतलब गर्म आंगन पर चलने पर पैर उनके लाल हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वभाव से ही लाल होते हैं। एक और है मनु शशि भरी अनुराग, जमुना जल लोटत डोले। मनु मतलब मनु, मान लो मनु शब्द से पता चल गया उत्प्रेक्षा है, इसमें मानो से पता चल रहा है उत्प्रेक्षा है, इसमें मनो से पता चल रहा है उत्प्रेक्षा है। इसमें शशि भरी अनुराग, मनु शशि मतलब चंद्रमा, भरी मतलब भरना, अनुराग मतलब प्रेम। ऐसा लगता है कि चंद्रमा प्रेम से भरा हुआ है, जिसके कारण जमुना का जल है, जमुना यमुना बोल दो चाहे जमुना बोल दो, जल जमुना का जो जल है वो लोटट डोले, मतलब लहरें उसकी उठ रही है। किस कारण से उठ रही है, ऐसा मानना है कि शशि मतलब चंद्रमा के प्रेम से भरे होने के कारण उसमें क्या हो रही है, लहरें उठ रही है, प्रेम रूपी लहरें उठ रही है। जबकि ऐसा नहीं है, नदी के प्रवाह के कारण ही लहरें उठती है। तो अहेतु में ही हेतु की क्या कर ली जाती है, मान लिया जाता है। तो वहाँ पर हम कौन सा मानते हैं, हेतुत्प्रेक्षा मानते हैं। उसके बाद में जो तीसरा भेद आता है वो फलोत्प्रेक्षा आता है। अफल में फल की संभावना करने पर, अफल में फल की संभावना वह हेतु वाली बात है, फलोत्प्रेक्षा कर कहते हैं। जैसे मान हु विधि तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखी बो काज, दीर्घ पग पहुँचन को किए,
भूषण पाएदाज, दृक का मतलब होता है आंखें, दृक रूपी पग पहुँचने के लिए, पाएदाज अपने बोलते हैं जो पायदान बिछाया होता है घर के अंदर उसको। तो ऐसा पुरुषों की दृष्टि को पहुँचने के लिए भूषण पाएदाज का काम नहीं करते हैं। भूषण मतलब आभूषण, आभूषण पाएदाज का काम नहीं करते हैं। जैसे हम पैर पूछते हैं, बाहर से आते हैं अपने पैरों को पहुँचते हैं, वैसे ही उन आँखों को पैर माना गया है। और उनको पहुँचने के लिए क्या कहा जाता है कि स्त्रियाँ जो स्वभाव से ही क्या करती है, पायजेब धारण करती है, परंतु यहाँ पर इस फल में, फल के लिए इसकी संभावना मात्र करने से फल उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो आपको मान हो शब्द देख के पता चल जाएगा कि कौन सा है उत्प्रेक्षा है। सीधा पूछे कौन सा है तो आप उत्प्रेक्षा करो, और अगर पूछे उत्प्रेक्षा के कौन से भेद में आता है तो आप करोगे फलोत्प्रेक्षा में करोगे। ठीक है, उसके बाद में इसका एक उदाहरण और है, वो और देख लो। स्वर्णशालियों की कलमें थी दूर दूर तक फैल रही, शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गेल रही। शरद इंदिरा, शरद मतलब सर्दी या शीत ऋतु, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, उसके मंदिर की मानो कोई गेल रही। ठीक है ना। स्वर्ण की बालियां दूर तक फैली हुई थी, मतलब धान की जो पक्की बालियां होती है, पौधे जब लगते हैं उनमें बालियां, उनमें बीज लगते हैं, तो वो मंदिर तक ऐसा लगता है कि वो लंबी दूर तक जा रही थी। तब लगता था कि एक पगडंडी है जो इस मंदिर के पास जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ बालियां हैं, वो प्राकृतिक रूप से उग चुकी है। इसमें धान की पक्की बालियों के कतार पर शरतकालीन लक्ष्मी के मंदिर में शोभा, ठीक है ना, शोभा मंदिर में जाने वाली पगडंडी की संभावना की गई है, जबकि ऐसा नहीं है। तो समझ आ गया होगा आपको उत्प्रेक्षा, उम्मीद करता हूँ। आगे अपने अगले उदाहरण एक और है, अलंकार, उदाहरण अलंकार। अलंकार का नाम ही उदाहरण है, ध्यान रखना, ये उदाहरण नहीं है, अलंकार का नाम उदाहरण है। ठीक है, तो इसकी लक्षण बोल दो चाहे परिभाषा बोल दो, उसके बारे में बताता हूँ। जहाँ सामान्य रूप से कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए कोई विशेष बात या जग प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। बात समझ आ गई? पहले कोई बात बोली जाती है, उसको सिद्ध करने के लिए एक बात और बोली जाती है, तब वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। देखो देखो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। तो अगर मन अगर मलिन है, मन में अगर किसी के पाप है, तो उसका तन सुंदर कैसे हो सकता है? विष रस भरा, जिस कैसे नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता? जैसे विष रस भरा, विष रस मान लो, शराब मान लो, भरा हुआ, कनक मतलब सोना, सोने का, घट मतलब घड़ा। अगर घड़ा अगर सोने का बना हुआ है, सोने की धातु से बना हुआ है, और उसमें अगर विष भर दिया जाए, तो फिर वो उस सोने का भी महत्व घट जाता है, वो सोना भी फिर अच्छा नहीं माना जाता है। तो अर्थात मन मलिन होने पर सुंदर शरीर का महत्व भी क्षीण हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। जैसे सोने के घड़े में मदिरा या विष रस भरा होने से स्वर्ण घट का महत्व घट जाता है। उदाहरण अलंकार में ज्यों, जैसे, जिमि, यथा, इव आदि तुलनावाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। उपमा में भी आते हैं, उत्प्रेक्षा में भी आते हैं, और उदाहरण अलंकार में भी आते हैं। तो आप इसको देख के पहचान सकते हो, पहचान कर सकते हो कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, कौन कौन से आते हैं एक बार फिर से देखते हैं। ज्यों, जैसे, जिमि, यथा, इव। ये यथा, इव, ये जिमि वाले ऊपर भी आते हैं, लेकिन आप उदाहरण देख के पता चलेगा कि किस में कौन सा है। तो ये सब देख कर आप बता सकते हो कि कौन सा है यहाँ पर। जैसे जैसे शब्द आया है, तो जैसे का मतलब उदाहरण ही आता है, हम उदाहरण में लिखते हैं जैसे, तो पहचान जाओगे। तुलनावाचक शब्दों का प्रयोग होता है। अन्य उदाहरण इसके देख लेते हैं। तो अन्य उदाहरण में एक और है, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, ज्यों तपे तपी मध्याह्न लो, असत होता है बान। ये सूर्य के बारे में बात की गई है। ठीक है ना। एक पहले एक बात बोली गई है, उसके समझाने के लिए एक विशेष बात और बोली गई है, समझा देता हूँ। जो पावे अति उच्च पद, मतलब जो व्यक्ति अति उच्च पद, बहुत ज़्यादा ऊंचे पद पर जाता है, उसका पतन होना तय है। उसका वो जल्दी ऊपर से नीचे गिरेगा। ज्यों, ज्यों शब्द आते ही पता लग गया कि कौन सा है, उदाहरण अलंकार है। तो तपी तपी कि तप तप कर दोपहर में सूरज एकदम से ऊपर पहुंच जाता है, ऊंचाई पे पहुंच जाता है, बीच में एकदम से आकाश में होता है, सीधा चमकता है। असत होता है बांध, लेकिन उसको भी शाम होते अस्त होना पड़ता है। तो जो ज़्यादा ऊंचा जाता है, वो उसके गिरने की संभावना उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, यहाँ बता देता हूँ इसके बारे में क्या बताया है कि यहाँ पर उच्च पद प्राप्त करके निम्न पद पर आने के सामान्य कथन को सूर्य का उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है। पहले एक बात बोली गई है, उसके बाद में सूर्य का उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार सूर्य दोपहर में अत्यधिक तप कर सायंकाल को अस्त हो जाता है, ज्यों उपमावाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आप पहचान जाओगे कि कौन सा है। इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं। ज्यों रहीम रस होता है उपकारी के संग। रहीमदास जी बोलते हैं कि उपकारी के संग क्या होता है, उसकी ईश्वर की कृपा होती है, सब कुछ उसके साथ होता है। कैसे? अब इसने स्पष्ट करने के लिए एक बात और बोली, बांटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। अगर कोई व्यक्ति या कोई स्त्री अगर मेहंदी को पीसती है, बांटना मतलब पीसना, ठीक है ना, तो जब पीसेंगे तो उसकी अपने हाथों में मेहंदी कहीं ना कहीं लग ही जाएगी। उसी प्रकार उपकार करेगा तो उस पर कुछ ना कुछ उपकार हो ही जाएगा।
ठीक है। बूंद आघात से गिरी कैसे, कि गिरी पर्वत जब बरसात होती है तो बूंदों की जो आघात होती है, जो चोट होती है, उसको किस प्रकार सहते हैं, किस प्रकार जैसे सहते हैं, खल के वचन संत सह जैसे। जिस प्रकार संत व्यक्ति खल मतलब दुष्ट व्यक्ति के वचनों को सहता है, उसी प्रकार जो पर्वत होता है वो बूंदों को सहता है। तो जैसे शब्द आने से पता चल रहा कौन सा है, यहाँ पे जो शब्द आने से पता चल रहा है कि उदाहरण अलंकार है। तो जैसे शब्द आती है पता चल जाएगा आपको उदाहरण अलंकार है। बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो। 12th क्लास में 12वीं क्लास में इसके प्रश्न बनते हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना आप, कि जो चीज़ समझ नहीं है मैं बता दूंगा फिर से एक बार एक वीडियो और बनाकर। ठीक है ना। अब अपने अगला एक लास्ट बचा हुआ है 12वीं क्लास के सिलेबस में, एक विरोधाभास अलंकार भी आता है। इसके बाद अलंकार पूरे हो जाएंगे अपने, फिर अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो विरोधाभास अलंकार के बारे में बता देता हूँ। लक्षण क्या होते हैं इसके, कि जहाँ वास्तविक विरोध न हो, क्या वास्तविक विरोध न हो किंतु अर्थ करने पर विरोध सा जान पड़ता हो। ठीक है ना। वास्तविक विरोध होता नहीं है, लेकिन हम अर्थ करते हैं तो हमें लगता है ऐसा कि विरोध है, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। बात समझ आई, कि जहाँ वास्तविक विरोध नहीं होता, ध्यान रखना, इस नए का ध्यान रखना कि नहीं होता है, बच्चे भूल जाते हैं इस चीज़ को, कि वास्तविक विरोध नहीं होता है किंतु अर्थ करने पर विरोध सा जान पड़ता है, कि विरोध है लेकिन होता नहीं है, वहाँ विरोधाभास अलंकार है। जैसे शुद्धि आए शुद्धि जाए, हम पढ़ के हमें लग रहा है कि एक चीज़ आ सकती है या फिर जा सकती है, तो विरोध लग रहा है, लेकिन विरोध नहीं है। इसका अर्थ जब हम करेंगे तो विरोध नहीं लगेगा, नहीं होगा। अर्थात प्रियतम की शुद्धि याद आने पर, कि प्रियतम की याद आई तो शुद्धि, तो शुद्ध बुद्ध भूल गई, सिर्फ प्रियतम याद रहे, आने पर क्या हुआ, शुद्धि अर्थात शुद्ध बुद्ध या चेतना चली जाती है। यहाँ शुद्धि आने पर शुद्धि चली जाती है, ऐसा कहने से विरोध सा प्रतीत हो रहा है, परंतु अर्थ करने पर वास्तविक विरोध नहीं है। ऐसा होता है कि जब प्रिय की याद आती है तो बाकी सबकी चीज़ की हम शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, सिर्फ उसी में खो जाते हैं। प्रिय पति अगर दूर हो, प्रेमी अगर दूर हो, तो फिर उसकी जब याद आती है तो हम बाकी चीज़ें भूल जाते हैं, तो वो बात कही गई है। तो यहाँ पर विरोध नहीं है, लेकिन लग रहा है पढ़ने पर कि विरोध है। एक दो उदाहरण और देखते हैं इसके, अन्य उदाहरण। ठीक है ना, पेपर में हो सकता है इन्हीं में से कुछ आ जाए। विस्मय यह गोदावरी अमृतन के फल देत। तो गोदावरी आप सब लोग जानते हैं, नदी का नाम है। तो ये विष से भरी हुई है, क्यों, क्योंकि जो गंदा पानी होता है वो उसके अंदर आ जाता है, लोग अपने पाप भी इसमें धोते हैं, तो नहान करते हैं, स्नान करते हैं। तो गोदावरी विष से भरी हुई है, लेकिन फल कैसे दे रही है, अमृत के फल। तो जो चीज़ विष से भरी होती है वो अमृत के फल नहीं दे सकती है। ठीक है ना। लेकिन इसका जब अर्थ करेंगे तो पता चलेगा कि ये सही बात है, कि नदी खुद तो विष से भरी है, लेकिन वो उसमें जो पेड़ पौधे लगते हैं या फिर जो लोगों का पाप धोती है तो एक अमृत के समान ही होते हैं। तो अर्थ करने पे विरोध नहीं होगा, देखने पर पढ़ने पर लगेगा विरोध है। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं इसका। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होए। तो एक बार ज्यों आया है तो होगा उदाहरण, और दो बार ज्यों आएगा तो हो जाएगा विरोधाभास। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कि ये जो प्रेम, जो चित्त है, जो मन है, ये अनुरागी है, प्रेम से भरा हुआ है। इसकी गति को कोई नहीं समझ सकता है, ये कब किससे प्रेम कर बैठता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे हम श्याम रंग में डूबेंगे त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे हम क्या हो जाएंगे, हमारे जो शरीर है और या हम खुद है वो उज्जवल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो बूढ़े से यहाँ पर ये मत सोचना कि किसी बूढ़े व्यक्ति के लिए, बूढ़े मतलब डूबना, कि जैसे हम श्याम रंग में डूबेंगे वैसे वैसे हम क्या हो जाएंगे, उज्जवल चमकदार हो जाएंगे। तो ये अलंकार अपने पूरे हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, देखना पूरा वीडियो, सारे वीडियो देखना, और लाइक भी करना, कमेंट भी करना, और शेयर भी कर देना। ठीक है, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं। ठीक है, और कुछ अगर लगे कि इसमें कुछ कमी रह गई है तो मुझे बताना, मैं इस पर एक वीडियो और बना दूंगा। कुछ डाउट हो तो बोल देना आप, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। तो मैं इसमें आगे एक वीडियो और बनाऊंगा, तो उसको देख के आपको पता चल जाएगी कि कैसा क्या है। बाकी आपको सब समझ आ चुका होगा। सभी आपको एक काम करना है, सभी अलंकारों की परिभाषा और सभी अलंकारों के एक एक उदाहरण आपको याद जरूर रखने हैं। हो सकता है पेपर में कोई ऐसे पूछ ले कि उसकी परिभाषा लिखो और उसका एक उदाहरण लिखो, तो ज़्यादा अलंकार नहीं है, 7-8 अलंकार है। तो आप फटाफट उनकी परिभाषा आराम से, आधी 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में हो सकता है सारा याद। रीडिंग लगा लो बारी बारी में। ठीक है, फिर भी कुछ अगर समझ नहीं आता, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बोल दो। ठीक है, और आगे शेयर ज़रूर करना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना। ठीक है, और मेरा सपोर्ट जो है, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, और आप लोगों का भी साथ मुझे चाहिए। ठीक है, मोटिवेशन मिलता रहेगा मुझे, और मैं आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।